हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से ग्रो करते होंगे। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि जो मछली पालन में जो सीड की क्वालिटी होती है, जैसे कि स्टैंडर्ड सीड, ईयरलिंग सीड या एक साल पुराना सीड कहते हैं, वही ईयरलिंग सीड होता है, और न्यू सीड। तो इन दोनों में कितना फर्क होता है आप सब ये जानते होंगे कि डिफरेंट तो होता है, पर कितना डिफरेंट होता है, कितना डिफरेंट होता है मतलब कि जैसे हमारा स्टैंडर्ड सीड रहेगा या ईयरलिंग सीड रहेगा, एक साल पुराना सीड रहेगा या न्यू सीड रहेगा, तो दोनों में अच्छा कौन है? अगर मान के चलिए अगर न्यू सीड अच्छा है तो फिर कितना अच्छा है पुराने के मुकाबले, न्यू कितना अच्छा है, या न्यू सीड के मुकाबले जो पुराना सीड है जिसको हमने नर्सरी में रख करके ईयरलिंग बनाया है, या फिर हैचरी पे वालों ने ईयरलिंग बनाए, वहां से हम परचेस करके ला रहे हैं, तो आखिर इन दोनों में क्या फर्क है? न्यू से स्टैंडर्ड सीड कितना अच्छा है, या स्टैंडर्ड से ईयरलिंग से न्यू सीड कितना अच्छा है? इस जानकारी को आपको हम इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियां आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के अंत तक, वीडियो को पूरा देखिए। चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर आपको हम डिटेल से बताते हैं कि ईयरलिंग सीड में और न्यू सीड में क्या डिफरेंट होता है और कितना डिफरेंट होता है। तो किसान भाइयों, चलिए हम आप सबको बताते हैं कि ईयरलिंग सीड और न्यू सीड या स्टैंडर्ड सीड में क्या डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यू सीड का। तो न्यू सीड कौन होता है? जैसे कि हम लोग का जनवरी फरवरी से ब्रीडिंग शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद मार्च अप्रैल में हम वो बच्चा खरीद करके लाते हैं, यानी एक ही साल का बच्चा, 2-3 महीने का, 2-3 महीने से, जैसे फरवरी से शुरू हुआ मार्च तक का बच्चा, 2 महीने, 2.5 महीने, 1.5 महीने का बच्चा जो हम हैचरी पर से फिंगरलिंग या फिर 4 इंची, 3 इंची, 2 इंची, 1 इंची जो भी साइज में हो, वो खरीद करके लाते हैं, हम अपने तालाब में स्टॉक करते हैं, वो होता है न्यू सीड, यानी इसी साल का ब्रीड है। इसी साल का ब्रीड का मतलब कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जो भी हो उतना पुराना है। लेकिन स्टैंडर्ड सीड क्या होता है? स्टैंडर्ड या ईयरलिंग सीड क्या होता है? ईयरलिंग सीड जैसे कि इस टाइम जो टाइम चल रहा है, ये 1 नवंबर है, तो इस टाइम क्या होता है, नर्सरी में छोटे बच्चे को स्टॉक किया जाता है, जैसे कि जीरा साइज या फिर फिंगरलिंग साइज या फिर फ्राई साइज, इस साइज का सीड को स्टॉक किया जाता है। फिर उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 4-5 महीने मछली को रखा जाता है। कम से कम 4-5 महीने मछली को, 6 महीने रखा जाता है, उसे भोजन दिया जाता है, नर्सरी पाउंड में बहुत ही हाई डेंसिटी पे रखा जाता है, फिर उसे वहां से निकाल करके बड़े तालाब में उसको शिफ्ट किया जाता है, वो होता है ईयरलिंग सीड, या फिर उसको हम स्टैंडर्ड सीड कह सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं हम लोग उसे। मेरे तरफ से अगर एक नाम देना चाहें तो आप मेच्योर सीड कह सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब पालन की दृष्टि से सीड कौन सा अच्छा होता है? न्यू सीड अच्छा होता है या पुराना सीड अच्छा होता है? तो पालन की दृष्टि से अगर हमें बड़े तालाब में डालना है तो जाहिर सी बात है जो ईयरलिंग साइज का सीड होता है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई ये भ्रम में रहते हैं कि यार 1 साल पुराना सीड है, उतने दिनों में नहीं बढ़ा, तो अब कैसे बढ़ेगा? जो इसी नाते वो पुराना नहीं लेते हैं, न्यू सीड मांगते हैं। देखिए, जो पुराना सीड ईयरलिंग साइज का सीड होता है ना, हम लोग के यहाँ जहाँ पे हम जिस बेल्ट में हम लोग रहते हैं, जैसे यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सब एरियो में जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे 3 मौसम आती हैं, ठंडी, गर्मी और बरसात।
तो जो ईयरलिंग साइड रहता है तो कम से कम 2 मौसम को झेला रहता है। उसे पता रहता है ईयरलिंग सीड को कि भीड़ में जैसे बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी पे रखते हैं और भोजन भी 2% 2.5% के हिसाब से मछली को जीने मात्र के लिए खिलाते हैं। तो उस सीड को मालूम रहता है कि भीड़ में हमको जा करके कैसे छीन करके खाना खाना है। एक ठंडियां आ गई, वो ठंडियों में झेला हुआ सीड रहता है, जो नहीं झेल पाते उनकी डेथ हो जाती है, वो मोर्टेलिटी हो जाती है, वो मर जाते हैं। और जो बच जाते हैं वो झेले रहते हैं, गर्मियों को झेले रहते हैं, बरसात को झेले रहते हैं, हर मौसम को झेल करके, यानी कि जैसे आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस वाला बंदा या नॉन एक्सपीरियंस फ्रेशर, अगर किसी को भी एक स्टाफ चाहिए तो वो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला खोजता है। तो अगर जो ईयरलिंग साइज का सीड है उसे हम एक्सपीरियंस वाला सीड कह सकते हैं, वो मैच्योर है। और जो न्यू सीड है वो ऐसा नहीं रहता, ठंडी आएगी तो फिर मोटिलिटी ज़्यादा होने लगेगी, ग्रोथ स्लो होगा, कैसे खाना है कैसे पीना है वो धीरे 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 सीखता है न्यू सीड, नए बच्चे। लेकिन जो पुराने रहते उन्हें मालूम है कि उनको भीड़ में छीन करके खाने को कैसे खाना है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आप लोग को दे रहा हूं मैं, जैसे जब कोई भी बंदा जेल में बंद होता है और जेल से बाहर निकलने के बाद 15-20 ही दिन में ही उसके ऐसे चेंजेस आते हैं कि जैसे लगता है कि 95% प्रोटीन ले रहा है, क्योंकि उधर झेला रहता है। बाहर निकलने के बाद उसे खुली हवा, बहुत आराम मिलती है, अच्छे से खाने को मिलता है, तो आदमी का माइंड फ्रेश रहता है, आदमी खुश रहता है, इसका ग्रोथ अच्छा होता है। उसी हिसाब से मछलियों को नर्सरी में हम रखते हैं, एक तरह से जेल ही कह सकते हैं, कारागार ही कह सकते हैं। और जब उस कारागार से निकाल करके आप बड़े तालाब में डालेंगे, डेंसिटी को कम रखेंगे और उसे अच्छे से भरपेट भोजन देंगे ना, तो वो तनाव मुक्त रहेगा, स्ट्रेस में नहीं रहेगा। वो सीड, वो मछली का बच्चा स्ट्रेस में नहीं रहेगा, वो अच्छे से खाना मिलेगा, खाएगा, घूमेगा, खुश रहेगा। आप सबको मालूम होगा कि आदमी कितना भी खा ले, अगर वो खुश नहीं है तो फिर वो लगेगा नहीं। तो ऐसे मछलियों में होता है। फिर उनकी ग्रोथ आप न्यू सीड के मुकाबले 1.5 गुना कह सकते हैं, 1.5 गुना होगा। वो मैच्योर होगा, वो सारे मौसमों को झेला है, खाने को कैसे खाना है, कैसे जीना है, सारी चीजें उस सीड को मालूम होता है। तो किसान भाइयों, बात यही निकल के आती है कि हम लोग को स्टैंडर्ड सीड, ईयरलिंग सीड ही डालना चाहिए। इस तरफ बहुत कम ही किसान भाई ध्यान देते हैं, है ना, कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी मछली का ग्रोथ कम से कम टाइम में हो, एकदम कम से कम टाइम में हो, तो आप ईयरलिंग सीड डालिए। 100 ग्राम 150 ग्राम साइज का सीड डालिए कि जल्दी से जल्दी वो मार्केटेबल साइज हो जाएगा, उसकी मोटेलिटी भी नहीं रहेगी और FCR भी मिला जुला करके कहीं ना कहीं न्यू सीड के मुकाबले कम आएगा। यानी कि FCR फूड कन्वर्जन रेशियो, कम दाना खा करके 1 kg वेट गेन कर लेगा। तो किसानों में निष्कर्ष यही निकल के आता है कि हमें स्टैंडर्ड सीड का प्रयोग करना चाहिए, ईयरलिंग का प्रयोग करना चाहिए। अगर हैचरी पे नहीं मिलती है टाइम से, तो आप एक खुद का छोटा सा तालाब बना करके उसमें नर्सरी कर सकते हैं। जब आप सीड परचेस करके लाएं, अगर आपके तालाब में 5000 सीड लगेगा तो आप 10,000 परचेस करके लाएं, 5000 तालाब में स्टॉक कर दें न्यू सीड और 5000 नर्सरी में डाल दें, फिर वो अगले साल आपका ईयरलिंग बन जाएगा। अब उसका ग्रोथ आप देखेंगे ना, बेस्ट होता है, बिना खिलाए ग्रोथ होता है। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। फिर ये ईयर बाय ईयर ऐसे चलता रहेगा। 10,000 के जगह 5,000 के जगह 10,000 लाइए, 5,000 सीड उसमें स्टॉक करिए, फिर नर्सरी करिए, फिर अगले साल नर्सरी वाला बड़े में कन्वर्ट करिए, फिर नर्सरी में बाहर से ला करके न्यू सीड उसमें स्टॉक करिए, उसको ईयरलिंग बनाइए। तो इस तरीके से अगर आप मछली पालन करेंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि मछली तेजी से बढ़ नहीं रही है, जल्दी मार्केटेबल साइज हो नहीं रही है। तो ये सारी जो दिक्कतें ये दूर हो जाएंगी और आपका सस्ता भी पड़ेगा। देखिए हैचरी पे भी ईयरलिंग सीड मिलता है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। जहां आपका 50,000 रुपये पड़ेगा सीड का, वहीं अगर आप खुद की सीड तैयार करते हैं तो आपका मात्र 20,000 रुपये में हो जाएगा। तो अगर 20,000 रुपये हो जाएगा तो जो आपका प्रोडक्शन कास्ट है, जो एक मछली को 1 kg करने के लिए, जैसे मान लीजिए 80-90 रुपये, जैसे IMC कार्प हैं तो 80-90 रुपये मान लीजिए अगर खर्चा होता है 1 kg करने के लिए, तो वो कम से कम होगा। वही उसी को बोलते हैं प्रोडक्शन कास्ट कम होगा। जब जाहिर सी बात है कि जब आपका प्रोडक्शन कास्ट, उत्पादन लागत, उसको बोलते हैं उत्पादन लागत, जब आपका कम होगा तो जाहिर सी बात है जो आपका मुनाफा है, जो आपका प्रॉफिट है,
वो ज़्यादा होगा। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि ये वीडियो देख करके आप सबको समझ में आ गया होगा कि ईयरलिंग और न्यू सीड में क्या फ़र्क होता है और दोनों में से पालन की दृष्टि से कौन सा सीड बेस्ट होता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें, जिससे कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े और आप सबके लिए हम मछली पालन से रिलेटेड नई नई जानकारियां आप सबके सामने ला करके पेश करते रहें, जिससे जो आपका फिश फार्मिंग में नॉलेज है वो डे बाय डे गेन करता रहे। और किसान भाई, अगर आप मछली पालन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले के बगल में मिल जाएगा। चलिए हम आपको बता भी देते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6386082704। यानी अगर इसको हम हिंदी में कहें तो 6386082704। तो किसान भाइयों, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल एक मछली पालन से रिलेटेड नई जानकारी लेकर के आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।